इस वीडियो में आपको ऐसे 5 रीजंस बताने वाला हूं जिसकी वजह से क्यों आप मसल्स बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। तो बने रहना वीडियो में एंड तक। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। देखो, पहला रीजन है आप अपना एनफ कैलोरीज नहीं खा रहे होगे। देखो, इससे पहले तुम स्किप करो। एनफ कैलोरीज मेरा मतलब ये नहीं कि तुमको ज्यादा खाना है। अपने जो तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरी है, अगर तुमको मसल बिल्ड करना है, तुमको अगर वेट गेन करना है तो तुम थोड़ा सा फैट गेन भी करोगे। तो अगर दोनों को तुमको गेन करना है तो अपने मेंटेनेंस से 100-150 या 200 कैलोरीज ज्यादा खाना पड़ेगा। देखो, मैं 100-150 इसलिए बोल रहा हूँ, मैं दूसरों की तरह ये नहीं बोल रहा हूँ कि 400-500 बढ़ाओ। देखो, बहुत लोग बोल रहे थे कि ये शेक पी लो, इस महीने में तुम 5 किलो का वेट गेन कर लोगे। बहुत बोलते हैं कि ये शेक पी लो, इस महीने में 10 किलो वेट गेन कर लोगे। बहुत लोग बोलते हैं ये शेक पी लो, इस महीने में 15 किलो वेट गेन कर लोगे। किसी की बात मत सुनना। देखो, वो लोग दिखाते कुछ और है और खाते कुछ और है, तो उन लोगों की बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना। देखो, अगर तुमको मसल बिल्ड करना है, इसके लिए तुम अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो। अब मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालोगे? तुम चैट जीपीटी की मदद से निकालोगे या फिर एआई या फिर गूगल में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। जब तुम अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लोगे, अब अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से 100-150 या फिर मैक्स टू मैक्स 200 कैलोरीज बढ़ाना और उस कैलोरी से स्टिक हो जाना एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए। कम से कम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए उस कैलोरीज में स्टक हो जाना। उस कैलोरीज में स्टक हो जाओगे तब तुम्हारा वेट गेन होगा। और तुम ये देखोगे कि एक पॉइंट आएगा जब तुम उस कैलोरीज पर रहोगे फिर भी तुम्हारा वेट गेन नहीं हो रहा है। उस पॉइंट पे तुमको फिर 50 कैलोरीज और बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक तुम ऐसे बढ़ाते जाओगे तब तक तुम मे भी अपने पोटेंशियल तक रीच कर लो। मान लो जो भी तुम्हारा गोल था, मान लो तुमको 70 किलो होना था, तुम 70 किलो हो जाओगे। मान लो तुमको 60 का होना था, तुम 60 के हो जाओगे। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। बहुत लोग बोलते हैं कि ये शेक पी लो, भाई उसमें 2-2 हजार कैलोरी का शेक दे देते हैं लोग। हजार कैलोरी का शेक होता है। लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम मत करो। जितना अवॉइड कर सकते हो लिक्विड कैलोरीज उतना अवॉइड करो। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लिक्विड हम लोग जब खाते हैं खाना तो उसको च्यू करते हैं, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि खाना आ रहा है, उसको डाइजेशन करना है, तो हर एक पार्टिकल्स पेट में जा रहा है। पर लिक्विड कैलोरीज से क्या है कि वॉल्यूम में से बहुत कम है और कैलोरीज बहुत ज्यादा है। अगर तुम वैसे करोगे तो हमारा डाइजेशन सिस्टम में बहुत दिक्कत आ जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लोटिंग होता है, तुम्हारा फेस फूल जाता है। फिर तुम सोचते हो ना कि तुम्हारा पेट कैसे फूल रहा है, तो वो ब्लोटिंग हो जाता है, तुम्हारा बॉडी उसको पचा नहीं पाता, इनडाइजेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत दिक्कत होगा, सर दर्द वगैरह हो जाता है। इससे अच्छा मैं तुम्हें बोलूंगा रियल फूड खाओ। एक्स्ट्रा खाना है तो सप्लीमेंट्स जैसे कि वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मैं कोई ब्रांड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तुमको जो ब्रांड तुमको पसंद है उस ब्रांड का खा लो। लेकिन ये गलती मत करना कि तुम इतना बड़ा शेक बना लिए और उसको आके पी जा रहे हो, तुम सोचो कि तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा। भाई, वेट गेन का पता नहीं, लेकिन डायबिटीज तुमको जरूर हो सकता है, तुम प्री डायबिटिक हो जाओगे। इसलिए मैं तुमको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये सब चीज को अवॉइड करो। ये सब इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल बने फिरे हैं ना, जो बोलते हैं 1000 कैलोरी खा लो, 1000 कैलोरी खा भी नहीं लो, 1000 कैलोरी पी लो। भाई, एक गिलास का शेक में लिटरली एक छोटा सा एक इतने गिलास में 200 ml के गिलास में एक शेक बना के दे देते हैं और बोलते हैं इसको पी लो तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा। अब वो लोग भले स्टेरॉइड्स लिए होंगे या फिर पता नहीं दुनिया जहां क्या क्या खाए होंगे, तुमको क्या खिला रहे हैं? तुमको एक शेक पिला रहे हैं। भाई, उनकी बातों में मत आना, तुमको फुद्दू बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारा फुद्दू बना रहे हैं। तुमको मेरी बात नहीं सुनना, मत सुनो, खुद के साथ ट्राई करो, एक एक्सपेरिमेंट करो। तुम एक वीक तक जो वो शेक दिए, कोई भी तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर हो जो 1000 कैलोरी एक्सीड कर रहा है, फिर 800 कैलोरी एक्सीड कर रहा है एक शेक में, वो शेक को तुम एक वीक तक पियो और 800 कैलोरी 1000 कैलोरी जो तुम खाते हो उसको तुम नॉर्मली खाना से खाओ। खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो। जो तुमको शेक दे रहे हैं, तुम्हारे जो भी फेवरेट इन्फ्लुएंसर है जिनको तुम सर पर चढ़ा रखे हो, उनका शेक पी के देखना। और जो मैं बोल रहा हूँ, बस एक हफ्ते तक भाई ट्राई करना। एक हफ्ते तक रियल फूड्स खाना, अच्छा फूड खाना, इसमें हाई प्रोटीन हो और खाने का चीज खाना, इसमें वॉल्यूम, जिसको तुम च्यू कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम अपने जॉब में से उसको तुम च्यू करो। ये नहीं कि तुम पी जाओ। खाने की चीज चूज करना और तुम खुद देख लेना तुमको रिजल्ट किससे मिल रहा है। तुमको जो पसंद आएगा तुम उसको चूज करना। इसलिए बॉडी वेट गेन करना है, मसल मास गेन करना है तो कैलोरीज बढ़ा के खाओ और कंसिस्टेंटली खाओ। ये नहीं कि तुम आज 10,000 कैलोरीज खा लिए, कल 500 कैलोरीज खा रहे हो, अब तुम्हारा वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है? भाई, नहीं होगा। तुम एक दिन में बॉडी बना लोगे? नहीं बन पाएगा ना। तुमको बॉडी बनाने के लिए 1 साल लगता है, 2 साल लगता है। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम एक दिन में बॉडी वेट गेन कर लोगे? तुम एक दिन में इतना खा लो तुम्हारा बॉडी वेट गेन हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कंसिस्टेंट रहो, हेल्दी प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाना खाओ और खाना खाओ, रियल फूड खाओ। ये नहीं कि तुम बैठ के बस शेक पी रहे हो। शेक पियो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रियल फूड खाओ, कंसिस्टेंट रहो। देखो, तुम्हारा भी वेट गेन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर तुम जिम जा रहे हो, तुम कंसिस्टेंटली जिम जा रहे हो, तुम सब कुछ फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर तुम जिम में जाके हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो, हेवी वेट से मेरा मतलब ईगो लिफ्टिंग नहीं है, हेवी मतलब तुम हर वीक प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो, तो उसका फायदा क्या है? तुम्हारा हर एक सेट का वैल्यू होना चाहिए, तुम्हारा हर एक रेप का वैल्यू होना चाहिए, तुम्हारा हर एक वर्कआउट का वैल्यू होना चाहिए। ये नहीं कि ये सेट बर्बाद चला गया। बर्बाद क्यों चला गया? तुमको हर एक रेप का इंटेंशन आना चाहिए कि हर एक रेप से, हर एक सेट से तुम्हारा मसल बिल्ड हो रहा है। तुम्हारे दिमाग में उतना पागलपन, उतना जुनून होना चाहिए कि तुमको मसल बिल्ड करना है। बहुत लोगों को क्रिंज लगेगा, लेकिन मेरे को मसल बिल्ड करना था, मेरे को मसल बिल्ड करना है, तो मैं ये चीज सोचूंगा और मैं ये चीज करूंगा। इसी वजह से मे बी मैं तुमसे ज्यादा अच्छा दिख रहा हूँ, मे बी मेरे पास तुमसे ज्यादा अच्छा मसल मास है। तो चॉइस तुम्हारा है कि तुम्हारे अंदर वो पागलपन है, उतना जुनून है, उस टाइप का तुम्हें जिद है कि हाँ मसल मास गेन करना है। इसीलिए हर वीक प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो।
आज मान लो तुम इंक्लाइन डंबल प्रेस 25 किलो से कर रहे हो, 10 रेप्स निकाले हो, तो ट्राई करना कि अगले चेस्ट में एक रैप बढ़े। अगर एक रैप भी बढ़ेगा ना, उस एक रैप पे बहुत वैल्यू है। ट्राई करना खुद को फेलियर तक पुश करने का। अगर तुम एक रैप भी बढ़ा लिए, वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आएगा, उसकी वजह से तुम मसल गेन करोगे ही करोगे। कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा फिर मसल गेन करने से, तुम मसल गेन करोगे ही। तीसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट से बहुत रिलेट करता है, टू मच जंक वॉल्यूम। अगर तुम बहुत ज्यादा जंक वॉल्यूम मार रहे हो, मतलब मान लो तुमको, देखो मैं अपना बताता हूँ, मैं चेस्ट, बैक और लेग्स के लिए सिर्फ 6 सेट्स मारता हूँ, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स ये सब के लिए सिर्फ 4 सेट्स मारता हूँ। फिर भी मे बी मेरी तुमसे ज्यादा अच्छी फिजिक होगी। अब कुछ लोग आगे बढ़ेंगे मेरी तुमसे ज्यादा अच्छी फिजिक है, ये वो, तो भाई अपनी उम्र भी देखो। मैं 16 साल का हूँ, तुम मे भी 16 प्लस हो गए, 18 का हो गए। मेरे सबसे 16 साल की उम्र में इतना अच्छा फिजिक बहुत कुछ ही लोगों का होगा, हाँ होगा, लेकिन कुछ लोगों का होगा जिनको मैं एडमायर करता हूँ, जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैंने तीसरा पॉइंट क्या बताया, देखो भूल गए, ध्यान दो भाई। तीसरा पॉइंट है टू मच जंक वॉल्यूम। ज्यादा जंक वॉल्यूम नहीं मारना है, 4 ही सेट मारो ना, 4 ही सेट बाइसेप का मारो। उतना क्यों मारना, छोटा सा मसला, 4 ही सेट मारो, लेकिन क्वालिटी सेट मारना, क्योंकि तुमको हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चूज करना पड़ेगा। अगर तुम क्वालिटी प्रेफर नहीं करोगे, सिर्फ क्वांटिटी प्रेफर करोगे, क्योंकि मोस्टली इंडियंस क्वांटिटी ओवर क्वालिटी प्रेफर करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रेफर करो। जिस दिन तुम क्वालिटी को ज्यादा प्रोमिनेंट करने लगोगे, जिस दिन तुम क्वालिटी को ज्यादा समय देने लग जाओगे, तो मसल्स बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। चौथा फिर सेम पॉइंट आता है जो मेरे मोस्टली व्यूअर्स को मालूम होगा, स्लीप। अरे मेरे भाई, तो तुम स्लीप पे ध्यान नहीं दोगे, तुम मसल्स बिल्ड नहीं कर पाओगे। तुम कितना भी अच्छा खा लो, तुम कितना अच्छा ट्रेनिंग कर लो, अगर तुम रिकवरी में जीरो हो, तुम्हारा रिकवरी जीरो है, तुम 2 बजे सोने जा रहे हो, तुम 10 बजे उठ रहे हो, तो इससे तुम्हारा स्लीप कंप्लीट नहीं हो रहा, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, तुम्हारा IGF-1 रिलीज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से तुम मसल बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। इसलिए अपने स्लीप पे ध्यान दो, स्लीप पे आज से ही ध्यान दो और अभी से ध्यान दो। स्लीप तो मैं सबसे ज्यादा ऊपर बोलूंगा कि सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर है। न्यूट्रिशन और वर्कआउट ट्रेनिंग तो फिर तुम्हारा खराब होगा, ठीक है मैनेज हो जाएगा, लेकिन स्लीप खराब है भाई, मसल बिल्ड नहीं कर पाओगे। स्लीप पे ध्यान दो। मसल क्या पूरा शरीर तरह फंक्शन नहीं करेगा, आंख के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे, हेयर हेल्थ खराब हो जाएगा, स्किन हेल्थ खराब हो जाएगा, ना जाने तेरे को मसल लॉस होगा भाई। तेरे जिम जाने का फायदा क्या, तेरा मसल लॉस होगा। पांचवा आता है आखिरी पॉइंट, इनकंसिस्टेंट ट्रेनिंग। देखो तुमको हर दिन कंसिस्टेंटली जिम जाना पड़ेगा, तुम सब कुछ कर लोगे, लेकिन अगर तुम जिम ही नहीं जाओगे, हाफ मसल बिल्ड करोगे। इसीलिए आज से कंसिस्टेंसी बिल्ड करो, हर दिन जिम जाओ, हर दिन जिम जाओ, हर दिन खुद को पुश करो। हर दिन जरूरी नहीं फेलियर करो, लेकिन ट्राई करना कि मोस्टली तुम्हारा 80 या 90% ऑफ द सेट्स फेलियर जाए। हर एक रेप का इंटेंट होना चाहिए और तुम्हारे दिमाग में वो गोल होना चाहिए क्या, कि तुमको मसल बिल्ड करना है। हाँ भाई तुमको मसल बिल्ड करना है और तू फिर कर लेगा। इसलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई, कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करना जरूरी है। ये सबके अलावा कंसिस्टेंटली तेरे को ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी मैं तुझे 5 चीजें बताया हूँ, अगर तू ये चीज फॉलो करेगा तो तेरे भी मसल्स बिल्ड होंगे, और शायद इसी रीजन की वजह से तू भी मसल बिल्ड नहीं कर पा रहा होगा। तो आज से ही ये 5 चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर लो और तुम भी मसल बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे। और ना फाइनल वीडियो, तो भाई याद रखना ये तुम्हारा फाइनल वीडियो, उसको तेरे को कोई वीडियो नहीं देखना है, तेरे को काम करना है। अनटिल अनलेस तू काम नहीं करेगा तो तू मसल बिल्ड वैसे नहीं कर पाएगा। कल पे मत टाल, आज से ही काम करना स्टार्ट कर, जो मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद तेरे को कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। आपको अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक के लिए एक भाई ने कमेंट करा था, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो निकाल दिया। आप कमेंट कर देना कि आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए, उस टॉपिक वीडियो अगले दिन आ जाएगी। तब तक के लिए मैं आपको देखता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।